अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है बरतानिया की तरफ से। बरतानिया ने एक रिसर्च की है जिसके नतीजे में एक ऐसी दवा सामने आ गई है जो कि कोरोना के मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो रही है। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को उस दवा के बारे में बताना है। बरतानिया में कौन सी रिसर्च हुई है, आपको मैं पहले पोर्शन में वो रिसर्च बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जो इस रिसर्च के नतीजे में दवा सामने आई है वो किस तरीके से अमल करती है। फिर हम देखेंगे किन लोगों को ये दवा लेनी चाहिए और आखिरी पार्ट में आप लोगों के लिए खास पैगाम है। सो चलते हैं वीडियो के पहले पोर्शन की तरफ। बरतानिया की मशहूर जमाना यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में एक रिसर्च मुनक्कद करवाई गई। इस रिसर्च में दो ग्रुप्स रखे गए। एक ग्रुप में 2000 मरीज रखे गए और दूसरे ग्रुप में 4000 मरीज रखे गए। अब ये जो 4000 वाला ग्रुप था, इसको वो जो दवा अभी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा यूजफुल है, वो नहीं लगाई गई। और जो 2000 वाला ग्रुप है, 2000 मरीजों वाला, इसको वो दवा लगाई गई। अब हम फोकस करेंगे इस 2000 वाले ग्रुप को जिसको ये ड्रग एडमिनिस्टर की गई। अब ये जो 2000 वाला ग्रुप है, इस पे जब रिसर्च मुकम्मल हुई तो इससे हमें पता चला कि ये दवा जो है, अगर किसी पेशेंट ने वेंटिलेटर पे जाना है तो वेंटिलेटर पे ये 40% खतरा कम कर देती है। यानी हर 8वें में से एक बंदा जो है वो बचना शुरू हो गया। अगर 8 बंदों ने मरना था जो कि वेंटिलेटर पे गए हुए हैं, उनमें से एक बंदे को इस दवा की मदद से बचाया जा सकता है। इसी तरीके से जो ऑक्सीजन जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, जिन पेशेंट्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, अगर वो पेशेंट्स बहुत ज्यादा क्रिटिकली इल हो रहे हैं तो उनमें से हर 25 में से एक बंदे को इस दवा की मदद से बचाया जा सकता है। और अगर इस परसेंटेज को देखें तो ये 20 से 25% बनती है। यानी इस रिसर्च की मदद से हमें पता चल रहा है कि हम इस दवा की मदद से 40% खतरा वेंटिलेटर वाले मरीजों में कम कर सकते हैं और 20 से 25% खतरा मौत का ऑक्सीजन की डिमांड वाले मरीजों के लिए कम कर सकते हैं। इसी तरह साथ ही स्टडी ये कहती है कि अगर ये दवा जब वबा फूटी थी उस टाइम बरतानिया में यूज करवाई जाती तो अब तक जितनी मौतें हो गई हैं उनमें से 5000 लोगों को बचाया जा सकता था। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है जो अभी तक कोरोना के हवाले से किसी भी मुल्क ने हासिल किया है। और आज हम इसी के हवाले से आगे देखेंगे कि ये दवा डेक्सामेथासोन कौन सा ऐसा एक्शन कर रही है जिसकी मदद से ये लोगों की जान जो है वो बचा रही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ये दवा काम किस तरीके से करती है। उसके अंदर कुदरती मुदाफती निजाम जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं वो किस तरीके से चल रहा होता है। नाज़रीन, रोज की रूटीन लाइफ में आप लोग एक ही दिन में आपकी बॉडी जो है, हमारा जिस्म, मिलियंस और ट्रिलियंस के हिसाब से बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, इनके खिलाफ मुकाबला कर रहा होता है। कुदरत ने इसके अंदर एक फौज रखी हुई है जिस फौज को हम इम्यून सिस्टम का नाम देते हैं या इम्यूनिटी भी कहते हैं, जिसको आम अल्फाज में कुव्वत मुदाफत कहते हैं। वो कुव्वत मुदाफत बहुत ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि सर्वाइवल के लिए आपको यही कुव्वत मुदाफत जो है वो काम देती है जिसकी वजह से आप इन पैथोजेंस के खिलाफ वर्क करते हैं या आपकी बॉडी इन पैथोजेंस के खिलाफ वर्क कर रही होती है। अब होता क्या है कि जब किसी भी पेशेंट को कोविड हुआ, कोरोना हुआ किसी मरीज को, अब जो आम एक नॉर्मल बंदा है, फॉर एग्जांपल मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ, मुझे कोरोना हुआ है तो मेरा जो मुदाफती निज़ाम है वो उस कोरोना के खिलाफ एक्ट करना शुरू कर देगा। अब अक्सर 90% चांसेस में आप लोगों को पता है कि ऐसे होता है कि पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहता है। यानी मेरे जैसे 90% लोग जो है वो एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब ये है कि उन्हें कोई अलामत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उनका जो मुदाफती निज़ाम है वो मुदाफती निज़ाम उस वायरस के खिलाफ लड़के उसको खत्म कर देगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। फिर उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें हल्की फुल्की अलामतें आती हैं, जैसे आपको पता है किसी को बुखार हो जाता है, किसी को कुछ खांसी आती है, किसी को हेडेक होती है, किसी को डायरिया हो जाता है। तो ये हल्की फुल्की सिम्टम्स ये आती हैं। अब जिनको ये सिम्टम्स भी आते हैं उनका भी मुदाफती निज़ाम साथ साथ काम कर रहा होता है और उनका भी मुदाफती निज़ाम इस वायरस को शिकस्त देके उनको भी रिकवर कर देता है। सिर्फ 2 से 3% लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में जाते हैं, जिनको हम हाई रिस्क पेशेंट्स कहते हैं। वो हाई रिस्क पेशेंट्स में क्या होता है कि उनका मुदाफती निज़ाम डिरेंज्ड हो जाता है। ये बात समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिरेंज्ड हिफाजती निज़ाम किस तरीके से होता है। जब उनके जिस्म में वायरस का हमला चल रहा होता है और लंबे अरसे के लिए चलना शुरू हो जाता है तो होता क्या है कि जो सेल्स हैं, जिस ऑर्गन पे, जिस एज़ा पे वायरस हमला कर रहा होता है, यानी कोविड-19 के केस में फेफड़ों पे हमला कर रहा है, तो उस एज़ा के जो सेल्स हैं वो स्ट्रेस ले जाते हैं।
जब वो सेल्स स्ट्रेस लेंगे तो स्ट्रेस लेने की वजह से कुछ खास सिग्नल वो सेंड करेंगे, उन खास सिग्नल्स की वजह से एक स्टॉर्म जनरेट हो जाएगा जिसको हम कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। अब वो जो साइटोकाइन स्टॉर्म है, वो साइटोकाइन स्टॉर्म अल्टीमेटली क्या करेगा कि वो सेल जहाँ से वो स्टॉर्म के सिग्नल अपीयर हो रहे थे उस सेल को ख़त्म कर देगा, उस सेल को मार देगा। तो इस तरीके से हमारा अपना मुदाफ़ती निज़ाम हमारे अपने बॉडी के नॉर्मल सेल्स को मारना शुरू हो जाएगा। अब ये काम अगर एक लिमिटेड क्वांटिटी में रहे तो ठीक है, क्योंकि कुछ सेल्स जो है वो मर रहे हैं, उनकी वजह से ये होगा कि दूसरे सेल्स इन्फेक्ट नहीं होंगे। लेकिन कोविड-19 के केस में क्या हो रहा है कि ये सेल्स जो हैं ये बहुत बड़ी अमाउंट में इन्फेक्ट हो रहे हैं। जो हमारे न्यूमोसाइट्स हैं यानी फेफड़ों के हमारे सेल्स हैं वो बड़ी अमाउंट में इन्फेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बड़ी अमाउंट में मरना शुरू हो जाते हैं। जब वो बड़ी अमाउंट में मरना शुरू हो जाते हैं तो उससे निमोनिया डेवलप होता है। निमोनिया डेवलप होगा तो उससे अल्टीमेटली आपको पता है कि मरीज जो है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में चला जाएगा और अल्टीमेटली वो उसको आईसीयू की जरूरत पड़ती है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है और वो एक्सपायर भी हो जाता है। अब ये डेक्सामेथासोन क्या करेगा? डेक्सामेथासोन इम्यूनोसप्रेसेंट है, ये हमारी कुव्वत मुदाफ़त को दबा देगा, उसको नीचे ले आएगा। जब ये इसको नीचे लाएगा तो होगा क्या कि सेल्स जो साइटोकाइन रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे हैं अपनी कुव्वत मुदाफ़त की मदद से, वो साइटोकाइन रिस्पॉन्स जनरेट होना बंद हो जाएगा। जब वो साइटोकाइन रिस्पॉन्स जनरेट होना बंद होगा तो उसकी वजह से उन पेशेंट्स के सेल्स को बचाया जा सकता है। जब वो सेल्स को बचाया जा सकता है तो उनको निमोनिया उनका कम हो जाएगा। इसी तरह उन्होंने जो शदीद खराब हालत में जाना है वो शदीद खराब हालत उनकी कम की जा सकती है और अल्टीमेटली उनको वेंटिलेटर से भी बचाया जा सकता है। यही वो रिसर्च है जो इम्प्लाई कर रही है कि किस तरीके से डेक्सामेथासोन जो है वो क्रिटिकली इल पेशेंट्स जो हैं उनको बचा रही है। अब ये मैकेनिज्म आपको बताया क्यों है? इसको बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता हो कि ये किन मरीजों के लिए ड्रग यूजफुल है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि सिर्फ जो स्वेयर या क्रिटिकली इल पेशेंट्स हैं, जो लोग वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं, जिनको ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, जिनकी सैचुरेशन बहुत ड्रॉप कर गई है, सिर्फ उन लोगों के लिए ये ड्रग यूजफुल है। और आप लोगों ने अपनी मर्जी से ये दवाई खाना नहीं शुरू कर देनी, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा हार्श इफेक्ट्स भी आते हैं, क्योंकि इससे तो आपका कुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम नीचे बिठा देना है। तो उसकी वजह से आपको कोई भी नॉर्मल बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई इन्फेक्ट कर सकता है और अल्टीमेटली आपकी डेथ भी काज कर सकता है। तो इसीलिए आपने ये दवाई अपनी मर्जी से नहीं खानी। सिर्फ खुदा ना खास्ता अगर कोई पेशेंट क्रिटिकली इल होता है, वेंटिलेटर पे जाता है, तो डॉक्टर्स खुद उसको देख के वो ये दवाई एडमिनिस्टर करवाएंगे। अब नाज़रीन, आप लोगों के लिए खास पैगाम है। अब देख सकते हैं कि किस तरीके से साइंस ने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की है और अल्टीमेटली हम इस काबिल हो गए हैं कि एक ऐसी दवाई हमने ढूंढ ली है जो कि कोरोना के हवाले से लाइफ सेविंग ड्रग जिसको कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ा होप एलिमेंट है। तो आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि इस स्ट्रेस वाले दौर में हमारे लिए उम्मीद की किरण नजर आना शुरू हो गई है और वो उम्मीद की किरण हमें साइंस ने दिखाई है। इसीलिए साइंस पे अपना जो बिलीफ है उसको हमने कंटिन्यू करना है और साइंटिफिक रिसर्च जो है उसको हमने साथ साथ जारी रखना है। तो दूसरा आप लोगों के लिए पैगाम है वो ये है कि आप लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि आप लोग गौर से ये समझ सकते हैं सारी वीडियो से कि किस तरीके से ये दवाई हर बंदे के लिए फायदेमंद नहीं है, सिर्फ क्रिटिकली इल पेशेंट्स के लिए कुछ हद तक ये फायदेमंद है। तो इसीलिए आपने एहतियात को सबसे पहले थामना है, फिर उसके बाद ये इलाज आता है। फिर लास्टली हमारे पास जो बात है, तो प्लीज खुदारा इस ड्रग को मत खरीदें, इसको स्टॉक मत करें। ये मार्केटों में हजारों के हिसाब से इसकी क्वांटिटी लाखों के हिसाब से दस्तयाब है, ये शॉर्ट नहीं होने वाली। इसके और भी बहुत से यूजेस हैं। जब आप इसको खरीदना शुरू होंगे तो इससे होगा ये कि उसकी सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी और इसकी और जो दूसरे कामों में इस्तेमाल हो रही है, दूसरे मरीजों के लिए इस्तेमाल हो रही है, उनके लिए भी इस्तेमाल में बहुत ज्यादा मसाइल जनरेट होंगे, जैसा कि हमने एक्टरमा के साथ किया, जैसा कि हमने इसके लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के लिए किया। तो खुदारा ये हरकत मत कीजिएगा, इसको अपनी मर्जी से मत खरीदिएगा। अगर आपके मरीज को इसकी जरूरत हुई तो अस्पताल में मौजूद डॉक्टर्स लिख के देंगे और वो आपको इसकी अवेलेबिलिटी जो है उसको यकीनी बनाएंगे। तो इसीलिए ऑनेस्ट रहें, होप का दामन मत छोड़ें, सोशल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस करते रहें और साइंस पर यकीन रखें। बहुत शुक्रिया।